सो गाइस, आज थोड़ा सा बात करेंगे ना, एक प्रोफेशनल सीवी अपडेट कैसे किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जॉब लेनी है या फिर लेना चाहते हो तो इसके ऊपर थोड़ा मुद्दे पे और डेप्थ लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो जस्ट नाउ यू कैन सी द समरी, कैसे हम एक सीवी बनाते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा है। अब ये सीवी जो आप देख रहे हो, राइट, अगर आप अपने आप को बोलते हो 2 साल प्लस एक्सपीरियंस में सर मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, किसके ऊपर? डेवऑप्स के ऊपर। डेवऑप्स मतलब वो जिन्होंने बंच ऑफ टूल को पढ़ा हुआ है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इसको आपको समझना है प्रॉपर वे के अंदर, पूरा फैक्ट जानना है कि कैसे हमें सारी चीजें करनी है। अब ध्यान देना, जो एकदम बिगनर लेवल पे होते हैं, जिन्हें ये पता रहता है कि भाई जो मैंने पढ़ा है मैं वो लिख के इंटरव्यू देने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो सामने बैठा हुआ बंदा है, बंदी है, दे पुट सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन, और ऐसा है नहीं कि वो पूछेंगे नहीं, सिंपल। तो अब यहाँ पे समझिए कि सीवी का फॉर्मेट वो मैटर नहीं करता भाई, कि आपने इधर फोटो लगा दिया, इधर लोगो लगा दिया, वो सारी चीजें डाली। आपका ये पता है कि भाई आपने जो कीवर्ड डाला हुआ, कीवर्ड भी इंपॉर्टेंट है ना। कीवर्ड मतलब समझ रहे हो क्या? आप जैसे कि डेवऑप्स की लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप डेवऑप्स की लर्निंग कर रहे हो तो डेवऑप्स जब आप सर्च मारते हो तो बड़े बड़े लोग आते होंगे उसमें, सर्च सर्च के अंदर अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही जो नौकरी डॉट कॉम में आप डालते हैं ना, जो एचआर होती है या फिर जो कंसल्टेंसी होती है, वो कैसे सीवी को फिल्टर मारती है, क्योंकि आपको पता है लाखों लोग सीवी अप्लाई मारते हैं। उन लाखों लोगों में थाउजेंड्स ऑफ सीवी आती हैं। थाउजेंड ऑफ सीवी में से भी 50 सीवी सेलेक्ट होके आती है, उस 50 में से आप लोग हो जाते हो। तो कीवर्ड मैटर करता है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है कि आपने अपने प्रोफेशनल समरी में क्या डाला। कुछ भी किया हो, अगर नॉन आईटी है तो उसको भी बना सकते हो, अगर स्किल है, नॉलेज है, तो आप ये सारी चीजें एडिट मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल डाला है, 2.7 ईयर एक्सपीरियंस। अब ध्यान देना, ये पूरी चीजें समझो। चाहिए तो आप इसको ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा सीवी। तो डेवॉप्स एक इन्वायरमेंट है, क्लाउड एडब्ल्यूएस डाल। ध्यान देना इसने लिखा कैसे है, जॉब कैसे लिया, और जॉब लगने के बाद इसने कैसे वर्क कर रहा है, ये भी सारी चीजें जानी। तो क्लाउड यहाँ पे लिखा हुआ, अब जैसा नहीं कि एडब्ल्यूएस क्लाउड ही है, एजोर क्लाउड भी है, गूगल क्लाउड भी, इसने डाल के रखा है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के अंदर। हमने या मैंने काम किया है किसके ऊपर? एडब्ल्यूएस के ऊपर। अब उसके अलावा हैंड्स ऑन में क्या क्या डाला है, जैसे गिट डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन के ऊपर काम किया। देखो समझो इसने कैसे डाल के रखा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंसिबल पे काम किया है, डाल के रखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। इंफ्रा के लिए टेराफॉर्म को यूज किया है। कंटेनराइज कंटेनर बेस्ड सर्विस के लिए इसने डॉकर को यूज किया है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए जेंकिंस डाल के रखा है। कोई भी बिल्ड के लिए इसने माविन को रखा हुआ है। अगर आपको आता है तो आप चीजें ऐड कर सकते हो। कोड टेस्टिंग के लिए क्या किया गया, सोनार की उसने ऐड किया। मॉनिटरिंग में क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग को रखा हुआ है। इसके अलावा क्यूबरनेटिस कंटेनराइजेशन सर्विस। ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है, एटलीस्ट समझ जाओ कि एक डेवऑप्स का कीवर्ड है। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें नहीं लिखा, जैसे प्रोमेथेस ग्राफाना है, दिस इज द सफिशिएंट। नाउ अब इसने क्या डाला, डिजाइन, बिल्ड, डिप्लॉय। अब इसने क्या क्या किया है, एक डिजाइन, ध्यान देना, वो लोग जो ट्राई करते हैं इंडस्ट्री के अंदर या वर्क कर रहे होते हैं, डिजाइन मतलब किसका, आर्किटेक्चर डिजाइन करना। किसी भी चीज को डिप्लॉय मतलब स्टेजिंग, आप समझो स्टेजिंग के अंदर आपने एक एनवायरनमेंट डिजाइन किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया, उसको डिप्लॉय कर दिया, प्रोडक्शन किया, बस यही 3 चीजें। अब इसने क्या लिखा हुआ है, अपने इन्वायरमेंट का पूरा सिनेरियो बता के रखा है। ठीक है, आप चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो एप्लीकेशन। इसने क्या किया, पूरा AWS इंफ्रा इंक्लूडिंग सर्वर, कंप्यूट, स्टोरेज की सर्विस, IAM, सब कुछ लिख दिया। जिसको अब यहाँ पे कीवर्ड पकड़ना है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है किस लिए लिखा, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, समझ रहे हो। तो जो सीवी देखने वाला बंदा है वो देखेगा, एक बार गो थ्रू मारेगा, चौके VPC लिखा तो इसके ऊपर पुट आउट करेगा, EFS के ऊपर पुट आउट करेगा, क्लाउड ट्रेल के ऊपर पुट आउट करेगा, RDS डेटाबेस है इसके ऊपर पुट आउट करेगा, है ना, क्लाउड फंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे काम करते हैं इसके ऊपर करेगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से वो दाग देगा, सिंपल। तो इसने कीवर्ड लिखा। अब थोड़ा सा देखोगे, हैविंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन बेसिक लिनक्स कमांड, बेसिक लिनक्स कमांड। अब
ये चीज क्यों दी गई है? आप अपने सीवी का फॉर्मेट डाला 2.7 ईयर, क्या ये गलत है? गलत नहीं है, सब सही है, ध्यान देना। तो इसने जैसे बेसिक डाला है, पूरा ये नहीं लगता स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन लिनक्स। अगर ये स्ट्रॉन्ग नॉलेज डालता तो जैसे आप लोग बोलते हो कि सर मैंने पूरा पढ़ लिया, मैं एक कॉन्फ़िगरेशन की बात पूछ ले तो आप बता नहीं पाते। तो व्हाई? समझो कि मुझे क्रैक कैसे करना है, कैसे मैं लोएस्ट प्राइस के अंदर जॉब ले लूं। वो लोग जो इस 2.7 या 3 ईयर एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, अगर पैकेज के साथ साथ नॉलेज भी है करंट कंपनी में, तो बूस्ट मारिए ना, किसने मना किया हुआ, राइट? और देखिए क्या लिखा है इसने, वर्किंग एक्सपीरियंस इसको क्रॉन जॉब के ऊपर है, ठीक है, सूडो इस पे काम कर रहा है जो डेली बेसिस की एक्टिविटीज होती है ना। कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है इसमें काम किया है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज लिखा हुआ, पर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन जो एक अलग पार्ट होता है, ठीक है, टीम वर्क कैसे काम किया जाता है, जो वर्किंग है उनको पता है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, पूरा टीम कोलेब्रेशन काम करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ कमिटमेंट है इसने अपना डाल के रखा हुआ, ठीक है, इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें एक डाल के रखा, एक प्रोफेशनल समरी में डाल के रखा हुआ। अब वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप इसको कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, कुछ इसमें और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो सकता है कि भाई आपको लिनक्स में स्ट्रॉन्ग नॉलेज है तो आप लिनक्स स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, 2.7 ईयर डाल के रखा है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस में देखोगे तो करंटली वर्किंग, ठीक है, कंपनी का भी नाम डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वर्क कर रहा है यहाँ पे सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर, 2.7 ईयर, ठीक है। अब AWS एंड डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफाइल देखिए क्या है, AWS डेवऑप्स इंजीनियर, राइट। 2021 से टिल डेट कितना हो गया, 2021 से लेके जो ऑलमोस्ट 4 ईयर हो गए, ठीक है। अब एजुकेशनल सारा छोड़ देते हैं, टेक्निकल स्किल में आते हैं। टेक्निकल स्किल भी इंपॉर्टेंट है, तो टेक्निकल स्किल में इसने क्या क्या सीखा है, क्या क्या किया है ना। ये पूरे ओएस है, RHEL है, CentOS है, Ubuntu है, विंडो है। AWS क्लाउड के अंदर जो जो सारी सर्विसेज बताती इसने डाल दी है। डेवॉप्स टूल्स के अंदर ये सारी चीजें, कई बार याद रखना आप लोग अगर ये सारी चीजें लिखते हो, ठीक है, तो वो पहले जस्टिफिकेशन दे देना। अगर आपने डाल दिया कि हाँ भाई डॉकर सोनार क्यों, तो फिर आपसे वो एकदम हाई लेवल पे क्वेश्चन पुट आउट करेगा। आपके पास ये टेक्निकल स्किल है, जैसे आपने कोर्स कंप्लीशन किया किसी इंस्टीट्यूट से, तो इंस्टीट्यूट वाला आपको एक सर्टिफिकेशन दे देता है एक्स नाम से, कोर्स कंप्लीशन सक्सेसफुली, दैट्स इट। लेकिन आपके पास बेस्ड ऑन इंडस्ट्री का कितना नॉलेज है, आप वो स्किल ऐड कर सकते हो, किसने मना नहीं किया। वो उसमें बेसिक बेसिक चीजें पूछ लेगा। तो कई बार जब आप सीवी अपडेट मारते हो तो सीवी में स्ट्रॉन्ग कंटेंट आपको डालना पड़ता है, ठीक है, कीवर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर्वर पे है ना, HCL पे काम किया, YAML पे काम किया, जीरा टिकटिंग पे काम किया, सब कुछ उसने लिख दिया। कैसे एक कंपनी के अंदर पुश पुश कमिट होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिख के रख दिया। अब क्या एक कंपनी में किया है? यस। नहीं किया था, अब कर लिया, ठीक है। जब खुद से प्रैक्टिस किया तो सारी चीज इसने डाल दिया। अब क्या होता है, देखो जब आप किसी इंडस्ट्री में आप जंप मारते हो तो इंडस्ट्री के अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि आपने ज्वाइन करने के बाद डे टू डे एक्टिविटीज क्या हो रही है। डे टू डे एक्टिविटीज की मतलब कि आपके पास क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि पता है ना भाई, कल को आप कंपनी में बैठे हो, है ना, कुछ टेक्निकल मीटिंग होती है वंस इन अ वीक, डेली, है ना, पूरा ग्रुप ज्वाइन करता है, तो उसमें क्या आपने किया वो जस्टिफिकेशन देना पड़ता है ना। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो लोगों को नहीं पता, कि हम अपने डेली बेसिस पे क्या क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको कई बार ऐसा बताता हूँ कि हर एक डेडिकेटेड टीम, चाहे वो इंफ्रा की हो, सिक्योरिटी की हो, है ना, डेवॉप्स की हो, कोर डेवॉप्स की हो, है ना, बिलिंग की हो, रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम बैठी हो, ठीक है। तो ये जो टीम बैठ के काम कर रही है, ये पूरी की पूरी टीम को लीड किया जाता है, किस पे, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। अब प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, मान के चलो एक इंडियन गवर्नमेंट है, किस नाम से, बैंकेट नाम से। तो इस बैंकेट नाम के प्रोजेक्ट को ये पूरी टीम हैंडल कर रही है, उसमें हमारी क्या क्या एक्टिविटीज है। देखो जो कर रहे हो वो तो करना ही है, लेकिन आपको स्विच मारने के लिए सीवी का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। एंड उस सीवी में जो आप लिखोगे उसके ऊपर भी आपको प्रॉपर हैंड्स ऑन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर जिस किसी ने भी डेवॉप्स के मेरे एक टूल है गिटहब, या फिर कोई भी एक टूल उठा लीजिए। अब जैसे गिट स्टैश क्या होता है, गिट रिपैच क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी गई, उसमें बताई गई है।
तो इसको पढ़ के अब आप ही लिखते तो कोई गलत थोड़ी है, समझ रहे हो, इसके ऊपर आपका प्रॉपर हैंड्स ऑन है। अब हो सकता है कि भाई उसके यहाँ पे कुछ और इन्वायरमेंट यूज हो, उससे रिलेटेड पूछे, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि मैं, मुझे आइडिया नहीं है। आप उसको आप स्ट्रांग बनाने के बोलोगे, इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी तो मैं ये सारी चीजें कर लूंगा, बिकॉज ऑलरेडी मेरे इन्वायरमेंट में था, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो आपको ऐसे कुछ बोलना है जिसकी वजह से आपको जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। पूरा खेल है डेटा के ऊपर। आपने इतना लिख दिया, अब वो लोग जिसको नहीं पता होगा, तो आप आधी चीजें देखोगे तो यहीं पे है ना भाई। आप डॉकर की कुछ वर्क कल्चर पे देखोगे तो डॉकर पे नेटवर्क पार्ट होता है, पोर्ट मैपिंग किस लिए की जाती है, हमने एक एनवायरनमेंट बना के रखा तो क्यों बना के रखा, कल को हमें उस इन्वायरमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस करने की जरूरत पड़ गई, तो क्या ये टूल यूज नहीं होगी, क्या टेराफॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। क्या क्यूबरनेटिस में पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा? तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीजें आपको बता के चलता हूँ कि स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखिए, सीवी में आपको दे दूंगा। सीवी आप बना के डाल दीजिए, कॉल उठनी चालू हो जाएगी। लेकिन कॉल उठने के साथ साथ आपके पास डेटा होना चाहिए। अब ये जो बंदा था, स्मार्ट बंदा था, स्मार्ट बंदा, समझ रहे हो, इसको पता है जितना मैंने पढ़ा है पूरा लिख दिया, पूरा लिख दिया, समझ रहे हो। इसमें ऐसी कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है भाई, AC2 है, VPC सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी इसका पैकेज 17 लाख के पैकेज पे है, समझ रहे हो। 8 लाख से स्टार्ट किया था, डबल पे आज। तो याद रखना, आपका जो एक्टिविटीज है, लर्निंग है, क्या क्या आपने लर्न किया, कितना लर्न किया, और उसको कैसे जस्टिफिकेशन दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट। देखो, लिख देना, आप इसी सीवी को मॉडिफिकेशन करके डाल दीजिए। अब आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ लो, व्हाट इज द CORS, आप बोलो, "ओ, सर फर्स्ट टाइम मैंने सुना है, जाना है, देखा है"। तो ये सारी चीजें ध्यान वाली बात है कि आपके पास अगर है, कंटेंट है, प्रॉपर पढ़ा हुआ है, प्रॉपर एक बार ब्रश अप कर लीजिए कि हाँ मुझे डेवऑप्स में ये सारी चीजें पढ़ना है। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या करें, अब आप मैदान में उतरिए, इंटरव्यू को देना चालू कर दीजिए। असली खेल वहीं पे जो प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस तो कर लिया, असली क्या होता है जब आप लाइव मैच के अंदर बैठते हो, जब आप बोलते हो क्या गलती कर रहे हो, वहीं पे समझ में आता है, ठीक है। नेट के अंदर बैठ के, मतलब घर पे बैठ के कितना भी कुछ कर लो, वो महान नहीं है। महान कौन है? जब एकदम पब्लिकली आप आके अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हो कि मैंने ये काम किया है, आई हैव दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स मैंने किया होगा, ठीक है। इस इंक्लूडिंग इसने प्रोजेक्ट्स भी ऐड किया है, तो प्रोजेक्ट्स भी हम देखेंगे। अब प्रोजेक्ट्स में कई बार रहता है ना कि भाई आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम किए हो, क्या डे टू डे एक्टिविटीज थी, वो तो जस्टिफिकेशन आपने दिया। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे CMS नाम का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो बैंक है, बैंक को हैंडल कर रहा है। अब उसके अंदर क्या बोल रहा है कि हमारी जो रिस्पॉन्स, अब प्रोजेक्ट के अंदर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ये मैटर करता है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो अब इसमें आप देखोगे तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। अब प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना था, हो सकता है किसने बनाया हो या फिर ना बनाया हो, नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके अंदर जो स्टेजिंग एनवायरनमेंट है, सब कुछ है ना, डैप सीट UAT। अभी एक प्रोजेक्ट लाइव के अंदर काम किया जाता है, तो इसने मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद इंफ्रा बनाने के लिए जो कुछ भी है, ये काम किया गया। मॉनिटरिंग, अब क्या होता है जब आपने इंफ्रा बना लिया तो उसका पूरा का पूरा मॉनिटरिंग, अगर क्लाउड वॉच में हैंड्स ऑन हो तो क्लाउड वॉच डाल सकते हो, प्रोमेथस के ऊपर है तो प्रोमेथस डाल सकते हो, डेटाडॉग, जेरिक्स, है ना, किसी पे बढ़िया सा हैंड्स ऑन है विद रियल टाइम, क्या आपकी डे टू डे एक्टिविटीज यू कैन पुट आउट। मैंने मना नहीं किया, लेकिन या जब आप लिख रहे हो तो उसको जस्टिफिकेशन करना आना चाहिए, मतलब बताना पड़ेगा ना कि हाँ मैंने ये काम किया था। अब ऐसा नहीं बता सकते कि यस आई नो हाउ टू इंस्टॉल प्रोमेथेस सेटअप, एक सर्वर लिया उसमें मैंने प्रोमेथेस को सेटअप कर दिया, बस ये काम नहीं होता, ये ऑलरेडी है। उसके ऊपर प्रॉपर मैट्रिक्स है, आप उसमें क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या चीजें कर रहे हो। कल को आपको एक प्रॉपर ट्रबल शूट आया तो उसमें आप क्या करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डेडिकेटेड टीम होती है, तो टीम के बिहाइंड बिहाइंड में आप कैसे काम करते हो, क्योंकि CI/CD तो बैकएंड में चल ही रही होती है ना। कल को आपको चेंजेस भी करना पड़े, है ना, क्लस्टर चल रहा है, बैकएंड से सारी चीजें हो रही है।
लेकिन आपको देखना है कि मैं उस पे क्या कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैंने इंफ्रा बनाया, उसको मैनेज करवा रहा हूँ, उसके अलावा मैं मॉनिटरिंग भी करता हूँ, मैं लॉग्स भी देख रहा हूँ, मैं डेटा भी कॉपी करता हूँ। आप नहीं बोल सकते, समझ रहे हो? तो वो लोग जो अभी 1 साल 1.5 साल हुआ होगा, जो बोलते हैं कि आई एम द सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, तो वो लोग ऐसा बोल सकते हैं दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई पता है ना भाई, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में बैठे हो, है ना, उस इंडस्ट्री के पास प्रोजेक्ट्स है, आपका पैकेज कितना है, आपके पास कितना स्किल नॉलेज है। कल को कंपनी आपको एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर करती है, उसको आपने ताप लिया, समझ रहे हो? आप उसको डाउन टाइम में लेके आ गए, तो किसका नुकसान है? सीधे भाई टर्मिनेट लेटर दिया जाएगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं। व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें, तो ये ऐसे आप प्रॉपर लिख सकते हो। उसके बाद ये डिक्लेरेशन, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सीवी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।